हाँ इब्राहिम, आपने पढ़ा हुआ? यस सर। तो इब्राहिम, अभी इस साल आप दे रहे हैं पेपर? यस सर। ठीक है। सरीन, आपने देना है पेपर? यस सर। ओके, गुड। चलिए, ये चैप्टर 10 शुरू करते हैं। ये बेसिकली लॉजिक गेट से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है लॉजिक गेट इज एन एलिमेंट्री digital circuit that process binary input based on the Boolean algebra, producing binary output accordingly। तो Boolean algebra को यूज करते हुए ट्रू एंड फॉल्स बेसिकली तो कंडीशन है जिसको यूज करते हुए ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली ये लॉजिक सर्किट किस तरह वर्क करता है, ये उसके बारे में हमें पिक्टोरियल फॉर्म में कह लें या बूलियन फॉर्म में कह लें, हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आपकी बुक में ये 6 गेट दिए हुए। बेसिक गेट 3 है, बाकी 3 उसके एक्सटेंशन है। एक बेसिक गेट नॉट गेट है। कैसे काम करता है अभी आगे देखेंगे। ये क्या करता है, अगर हम इसमें से 1 पास करते हैं तो ये 0 आउटपुट देगा, और अगर मैं 0 इनपुट दूंगा तो 1 आउटपुट 1 हो जाएगा, यानी ये रिवर्स कर देता है। सेकंड बेसिक गेट एंड गेट होता है। एंड गेट जो है ये मल्टीप्लाई के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपने। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ से अगर 0 जा रहा है, 0 इनपुट हो रहा है और 1 इनपुट हो रहा है, तो 0.1, यानी इस पर मल्टीप्लाई के लिए डॉट का वर्ड यूज़ करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। और अगर मैं 1.0 पास करूंगा तो आंसर भी 0 आएगा। या मैं 0 0 पास करूंगा, शुरू में मुझे 0 0 लिखना चाहिए था हमारा, ये आउटपुट 0 आएगा। और अगर मैं दोनों इनपुट 1 पास करूंगा तो आउटपुट 1 आएगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके। ओके। थर्ड, अच्छा, थर्ड जो बेसिक गेट है वो और गेट है। और गेट पे आपने याद रखना है A+B, ठीक है। ये एडिशन प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी अगर दोनों 0 हैं, 0+0, तो आउटपुट 0 आएगा। और अगर 1+0 है तो आउटपुट 1 आएगा। 0+1 है तो आउटपुट 1 आएगा। 1+1 है तो आउटपुट 1 आएगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, ये 3 बेसिक गेट है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, और नंबर 3। बाकी जो 3 है वो इन्हीं के प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं, यानी इनकी एक्सटेंशन है। जैसे हम इसकी बात करेंगे, ये है नेट गेट, नैंड गेट। नैंड का मतलब होता है नॉट एंड, नॉट। तो जो आउट एंड का आउटपुट होता है उसको रिवर्स कर दे। इसको अगर हम इग्नोर कर दे तो ये एंड है। तो अभी हमने एंड देखा था कि 3 0 होते हैं, 1 होते हैं, तो नॉट की वजह से ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। सो बेसिकली जो भी आंसर हमारा एंड गेट से आता है उसका रिवर्स लिख देंगे। उसका रिवर्स लिख दो, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ठीक है। इसका मतलब है नॉट एंड, तो यानी जो एंड का आउटपुट आया उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह और था, और में क्या था, पहले 3 1 इनपुट, पहले 3 जो आउटपुट थे वो 1 थे। अब ये है नॉट और, नॉर गेट पढ़ते हैं इसको। मतलब नॉट और, यानी जो भी आर का आउटपुट आ रहा है उसको रिवर्स कर देगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके। फिर है जॉर। जॉर एक्सक्लूसिव और पढ़ते हैं, जॉर भी पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। इसकी बेस सिंपल लॉजिक ये है, यानी A+B अगर दो इनपुट हैं, ए एंड बी कह रहे हैं, जो भी है, अगर 0 है और ये भी 0 है, ये बी लिख देता हूँ, यानी अगर दो इनपुट 0 हो रहे हैं तो आउटपुट 0 आएगा। अगर 0 और 1, अगर इनपुट डिफरेंट है, यानी एक 0 एक 1 है, तो आउटपुट 1 आएगा। और अगर ये 1 और 0 है तो भी आउटपुट 1 आएगा। और अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। तो इसकी बेसिक लॉजिक याद रखनी कि सिमिलर बिट्स, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ठीक है।
सिमिलर बिट्स अगर इनपुट होंगी तो आउटपुट जीरो है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। लेट्स सी अदर स्लाइड। इसमें हमने ट्रुथ टेबल बनाना होता है। ट्रुथ टेबल आपको बनाने को आएगा 2 इनपुट्स का, 3 इनपुट्स का, 4 इनपुट का भी हो सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं, एएस में आता है। तो अगर न, अगर इनपुट एक है, जैसे ये 1 2 पावर 1, तो कॉम्बिनेशन 2 बनेंगे। अगर 2 इनपुट हो रहे हैं, 2 पावर 2, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 3 इनपुट है 2 पावर 3, तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 4 इनपुट है 2 पावर 4, तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आंखें बंद करके सबसे पहले आपने इनपुट कॉलम फिल कर लेना। चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो, मतलब 2 कॉम्बिनेशन हो, 4 कॉम्बिनेशन हो, या 8 कॉम्बिनेशन। बहुत ईजी होता है, ये भी आपको बताऊंगा। तो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं। अगर नंबर ऑफ इनपुट 1 है तो सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। नंबर ऑफ इनपुट 2 हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। नंबर ऑफ इनपुट 3 हैं तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है। तो लॉजिक सर्किट बनाने के लिए ट्रुथ टेबल बनाना पड़ता है। ये देखिए बने। अगर ये जैसे बना हुआ 2 इनपुट्स है ना, ए और बी इनपुट्स हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 बना। तो राइट करने का तरीका क्या है? पहला कॉलम जैसे ए है, 2 0 लिखें, फिर 2 1 लिखें। फिर सेकंड कॉलम में 0 1 0 1, बस ये फिल हो गया। ये क्लियर है? ये पहला यस सर। ओके। अब देखिए, ये थ्री थ्री इनपुट्स है, ए बी सी 3 इनपुट है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 बने। इसको आपने ऊपर से नीचे फिल करना है। पहला कॉलम ए है, आप लिखें 4 0 4 1। फिर सेकंड कॉलम में 2 0 2 1, 2 0 2 1। थर्ड कॉलम में 0 1 0 1 0 1 0 1, बस ये आपका इनपुट कॉलम होगा। इन एनी केस 4 इनपुट्स का आ जाए तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये लिखा हुआ है। तो पहले कॉलम में ए, और पहला कॉलम ए है फर्स्ट कॉलम, तो 8 0 आपने राइट करना, 8 1 राइट करना। ठीक है। 4 0, सेकंड कॉलम 4 1, 4 0 4 1, 0 0 1 1 0 1 0 1 फिर 0 1 0 1 0 1, इस तरह आप लगाइए। तो आपको समझ में आ गया कि इनपुट कॉलम आपने कैसे फिल करना। इज दिस क्लियर? यस सर। नाफिल आपको क्लियर हो रहे हैं? नाफिल अहमद, आप ही बताते जाइएगा, कहीं कंफ्यूजन हो। यस सर। यू कैन स्टॉप मी, यू कैन आस्क मी, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ ना तो आगे भी नहीं होगा। तो इसको साथ सर। साथ क्लियर कीजिएगा। ओके सर। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लॉजिक स्टेटमेंट रेफर टू अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट यूजिंग लॉजिक गेट। तो ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप होता है, लॉजिक स्टेटमेंट भी होता है। हमने ना लॉजिक स्टेटमेंट बनानी होती है, अभी आपको शो करता हूँ। इट डिफाइन हाउ द आउटपुट ऑफ अ सर्किट इज डिटर्मिन्ड बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यू एंड द लॉजिक गेट यूज such as and or not. Logic statement express the behavior of the circuit in terms of Boolean logic. अगर आपने किसी भी तरह लॉजिक स्टेटमेंट बनानी है तो आपके लिए लॉजिक यानी ट्रुथ टेबल बनाना आसान होगा, और लॉजिक गेट यानी उसकी जो डायग्राम है वो बनाना आसान होगा। बहुत ईजी है। तो हमें इसको पढ़ना आना चाहिए। अभी कह रहे हैं लॉजिक गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट एज फॉलोज। लॉजिक डायग्राम इज गिवन एंड टू प्रोड्यूस ट्रुथ टेबल, यानी आपको लॉजिक डायग्राम दी होगी, ट्रुथ टेबल बनाना होगा। लॉजिक डायग्राम इज गिवन एंड टू राइट लॉजिक स्टेटमेंट। ठीक है। लॉजिक स्टेटमेंट इज गिवन एंड टू ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम। ट्रुथ टेबल इज गिवन एंड टू राइट लॉजिक स्टेटमेंट एंड और टू ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम। यानी ट्रुथ टेबल, अब हम रिवर्स चले जाएंगे तो ये थोड़ा ये टिपिकल होता है कि ट्रुथ टेबल से लॉजिक स्टेटमेंट बनाना और लॉजिक डायग्राम बनाना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर लॉजिक स्टेटमेंट बना लिया तो उसकी वजह से लॉजिक डायग्राम इजीली बन जाए। तो इसको थोड़ा बनाना लिटिल ट्रिकी है। ये इजीली हो जाते हैं, ये फर्स्ट चीज है इजीली हो जाती है। अब ये दिया हुआ पहला, द फंक्शन ऑफ 6 लॉजिक गेट, ये नॉट गेट दिया हुआ, अभी आपको मैंने समझाया था। ये डायग्राम आपने याद रखनी है। ठीक है। इसमें एक ही इनपुट होता है, यानी ए अगर 0 होगा तो 1 कर देगा। ये देखें, ए 0 है तो आउटपुट 1 है, ए 1 है तो आउटपुट 0।
वालेकुम सलाम। अच्छा, तो हाउ टू राइट दिस? एक्स, इसको लॉजिक नोटेशन कहते हैं या लॉजिक स्टेटमेंट कहते हैं। एक्स इक्वल टू नॉट ए, इस तरह लिख सकते हैं। और अगर बूलियन अलजेब्रा लिखना है तो एक्स इक्वल टू ए बार, इसको बार पढ़ते हैं, यानी नॉट को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं दिस इज ऑप्शनल एट आईरिस बट मैनी स्टूडेंट मे प्रेफर टू यूज दिस नोटेशन। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आता नहीं है कि आप बूलियन अलजेब्रा में राइट करें, लेकिन ये आपको आना चाहिए लॉजिक स्टेटमेंट कैसे राइट करें। ये ओके। अब आप ये देखें, ये एंड गेट आ गया। इसमें अगर दो इनपुट हो रहे हैं तो एंड गेट मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई के प्रिंसिपल पे काम कर। ये जीरो है, ये जीरो मल्टीप्लाई जीरो, आउटपुट जीरो आएगा। ठीक है, ये डॉट डॉट जो है मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। और लॉजिक स्टेटमेंट में लिखेंगे तो ए एंड बी लिखेंगे, ए एंड बी। तो शुरू में बता दिया था, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन? यस। नो सर। अच्छा, इसी तरह और गेट है, मैंने आपको बताया था, ये इसमें एडिशन का प्रिंसिपल यूज होता है, नॉट प्योर एडिशन, लेकिन हम इसमें प्लस का साइन यूज करते हैं। जैसे ये लिखा ए और बी, और बूलियन लेवरम ए प्लस बी। जीरो प्लस जीरो आउटपुट जीरो आएगा, जीरो प्लस वन आउटपुट वन आएगा, वन प्लस जीरो आउटपुट वन आएगा। वन प्लस वन में आपने टू नहीं लिखना है क्योंकि टू होता ही नहीं है, तो इसमें भी वन वन आएगा। तो अगर आप लोगों को बाइनरी एडिशन याद हो तो वन प्लस वन, वन प्लस वन टू होता है, लेकिन टू बाइनरी में आता नहीं है, तो मैं टू को डिवाइड करूंगा टू से तो वन जीरो आ जाए। तो ये सम होता है और ये कैरी होता है, तो यहाँ पे हम कैरी लिखते हैं। ठीक है, तो आपने बस इसको माइंड में रख लेना कि वन प्लस वन यहाँ पे वन ही होगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने इसको, ये थम ऑफ रूल ऑफ थम है बस, कि वन प्लस वन यहाँ पे वन ही आएगा। ठीक है, और गेट पर ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, आपको मैंने बताया था सर मुझे रिपीट कर दें। कौन सा और गेट? यस सर। यस सर। और गेट में हम ए प्लस बी लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ये बोलिंग अलजेब्रा है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ से अगर मैं जीरो और जीरो पास करूंगा ना, ये पहला कॉम्बिनेशन, तो आउटपुट जीरो ही आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है जीरो प्लस जीरो। जीरो प्लस जीरो क्या होता है नौफिल? नौफिल आप बताएं, जीरो प्लस जी जीरो जीरो होता है ना? ठीक है, जी। जीरो प्लस वन क्या होता है? जीरो प्लस वन वन। वन, तो ये वन आ गया ये वाला। ठीक है, और वन प्लस जीरो क्या होता है? वन प्लस जीरो सर वन ही होता है। वन ही होता है, गुड। और वन प्लस वन क्या होता है? टू। टू लिखा हुआ नजर आ रहा है? नो सर। बस आपने याद रखना है वन प्लस वन भी वन ही होता है, लॉजिक इसमें और गेट के अंदर। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि टू बाइनरी में टू नहीं होता, बाइनरी में टू नहीं होता। तो हम टू को टू से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा वन जीरो। क्या आंसर आएगा? वन जीरो तो सर। अब जब बाइनरी एडिशन पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि ये जो जीरो है ना, ये वाला जीरो, ये सम है। ये क्या है? सम। इसको लिखते हैं सम, कि ये सम आ गया। उसको हम ऐसे भी करते हैं, जैसे ये वन लिखा, ये प्लस वन, तो वन प्लस वन जीरो, यानी सम यहाँ लिखेंगे, कैरी ऊपर लिखेंगे, तो वन नीचे उतार देंगे, वन जीरो आ गया। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको, इस कैरी को लिखा हुआ है। ठीक है, कैरी को लिखा हुआ है कि कैरी यहाँ पे आएगा, सम नहीं आएगा, वन आता है। ठीक है, बस आपने याद रख लेना है वन प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है, दैट्स इट, रूल ऑफ थंब है। उसके बाद नेट नैंड गेट, नॉट एंड, यहाँ पे कॉलम नहीं बना हुआ, मैंने आपको पहले बताया हुआ था। 2 मिनट रुक जाइएगा, जान ब्रेक वगैरह।
ओके, तो यहाँ पे ये है नॉट एंड। नैंड गेट पढ़ते हैं या नॉट एंड पढ़ते हैं, जो भी एंड का आउटपुट है वो उसका रिवर्स हो जाएगा। ये एंड का आउटपुट है, ठीक है, और ये ए डॉट बी बार लगाएंगे, ठीक है, ए डॉट बी बार। तो इस 1 0 1 हो गया, 0 1 हो गया, 0 1 हो गया और 1 0 हो गया। ये मैंने पहले ही बता दिया था। सबको क्लियर है? इसको आप ए डॉट बी बार लिख सकते हैं, ए डॉट बी बार, ए नैंड बी। क्लियर? यस सर। ओके, फिर है नॉर गेट, उसको हम नॉट आर पढ़ते हैं। आर का, ये आर का आउटपुट है, ये रिवर्स हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ये लो। इसको भी आप ए प्लस बी बार लिख सकते हैं या ए नॉर बी लिख सकते हैं। माने आपको क्लियर हो रहा है ये सब? अभी हम इनिशियल स्टेट पे ही हैं। यस मानिया, इज इट क्लियर टू यू? ओके, नौफिल आप बताते जाइएगा, ठीक? अच्छा, जॉर का मैंने आपको बताया था, ये जॉर गेट पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव और भी पढ़ते हैं इसको। इसमें बस एक लॉजिक याद रखने की, अगर बिट सिमिलर है, जैसे दो जीरो सिमिलर है तो आउटपुट जीरो आएगा, और ये दोनों वन सिमिलर है तो आउटपुट जीरो आएगा, ठीक है। बिट्स अगर डिफरेंट है तो आउटपुट वन आएगा, यानी 0 1 है तो आउटपुट वन आएगा, 1 0 तो आउटपुट वन आएगा। इसको आप ये, इसको लिखना डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, नॉर्मल इसके बारे में कम ही आता है, पर आप ये याद रखिएगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये बूलियन अलजेब्रा है, और दिस समटाइम रिटन एज ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी बार, इस तरह भी लिख सकते हैं। या सिंपल वर्ड में ए और बी लिख सकते हैं, तो ए और बी ही लिखने को आता है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसकी जगह में, अब ये डायग्राम दी हुई, ठीक है, इसको मैंने मल्टीपल कॉलम से सॉल्व किया हुआ है, इस पर जगह मैं दूसरी लगाता हूँ। अब ये आपकी बुक में दी हुई एग्जाम्पल 1, ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये 3 इनपुट्स हैं, क्योंकि ए बी सी ये 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। इसकी बेस पे हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका क्या है, देखें, ए और बी ये दोनों एंड गेट से पास हो रहे हैं, तो इसके आगे हमने एक कॉलम का नाम लिखेंगे पी। पी आउटपुट हो गया, ए एंड बी, इसकी बेस पे पी आ गया। इसी तरह ये बी इस तरफ जा रहा है और सी इधर जा रहा है, ये है बी नॉर सी। लेकिन मैं इसको 2 स्टेप में करूंगा, यहाँ पे उन्होंने क्यू लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों इनपुट बन जाएंगे इसके और गेट के। तो पी प्लस पी, पी प्लस क्यू, इससे आर आ गया, आर जॉर की तरफ जा रहा है, और इधर से सी जॉर की तरफ जा रहा है। तो इन्होंने इसको 3 स्टेजेस में सॉल्व किया है। स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है, और स्टेज 3 ये है, और स्टेज 4 ये है। तो इसमें हम, अब ये इस तरह की लॉजिक डायग्राम दी होगी आपको, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। तो ये मैं आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ पार्ट में लेफ्ट साइड पे बनाऊंगा, कुछ राइट साइड बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, ये आपने ट्रुथ टेबल बना लेना है। 3 कॉलम आ गए, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये आप लाए लगा 8, क्योंकि 3 कॉलम है, 2 पावर 3 8 होता है। 2 3 4 5
6 7, ये 8 आ गया। देखिए पहले 40 लगाएंगे, फर्स्ट कॉलम मैंने बताया था। 40, 41, 20, 21, 20, 21। थर्ड कॉलम 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली। तो इसको मैं लिखूंगा ए डॉट बी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ए डॉट पी, इसके ऊपर पी लिख दूंगा, ठीक है, ये पी। 0 × 0 आउटपुट 0 आएगा। 0 × 0 आउटपुट 0 आएगा। 0 × 1 आउटपुट 0 आएगा। 0 × 1 आउटपुट 0 आएगा। 1 × 0 आउटपुट 0 आएगा। 1 × 0 आउटपुट 0 आएगा। 1 × 1 आउटपुट 1 आएगा। 1 × 1 आउटपुट 1 आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके। नौफिल आपको क्लियर है? मोहम्मद अहमद आपको भी? यस सर, यस सर। गुड। यस उस सर। ओके। अच्छा, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा ये, लेकिन मैं इसको 2 स्टेप्स में करूंगा, क्योंकि ये पहले और गेट है, फिर उसका रिवर्स है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको कॉलम बना देता हूँ। इसका बनेगा B+C। B+C। पहले मैं और प्रोड्यूस करूंगा, फिर उसको रिवर्स कर दूंगा। तो 0 + 0 आउटपुट 0 आएगा। 0 + 1 आउटपुट 1 आएगा। 1 + 0 आउटपुट 1 आएगा। 1 + 1 आउटपुट 1 आएगा। 0 + 0 आउटपुट 0 आएगा। 0 + 1 आउटपुट 1 आएगा। 1 + 0 आउटपुट 1 आएगा। और 1 + 1 आउटपुट 1 आएगा। अब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि आगे बबल लगा हुआ है, यानी नॉट। तो यहाँ लिखूंगा B+C और बार लगा दूँ, और इसको कहूँगा ये क्यू कॉलम है। ठीक है, 0 1 हो जाएगा। 1 0 हो जाएगा। 1 0 हो जाएगा। 1 0 हो जाएगा। 0 1 हो जाएगा। 1 0 हो जाएगा। 1 0 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर क्वेश्चंस में हमें एज्यूम करनी होती है पॉसिबल वैल्यूज या फिर गिवन होती है इनपुट वैल्यूज? इनपुट तो मैंने बोला ना, आंखें बंद करके आपने वो करना है। देखिए 3 कॉलम है ना? कितने यस कॉलम है? सर। कितने इनपुट है? 3 इनपुट है ना? तीन। तो जो पहला कॉलम तीन। होगा, जो इसमें, अच्छा, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 3 इनपुट होंगे तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 8। कितने बनेंगे? यस सर। 8। 8। तो जो पहला कॉलम होगा उसमें आपने 4 0 4 1 लगाने हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने लगाए थे। ओके सर। ठीक है। जो सेकंड कॉलम होगा उसमें आपने 2 0 2 1 2 0 2 1। हो गया फिर? यस सर। ठीक है। अब थर्ड कॉलम सी आ रहा है, ठीक, इसको बस आपने 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ये लिख देना। सर हम हर केस में ऐसे ही करेंगे जितने यस, भी इनपुट्स हो। यस, एवरी केस में आपने यही करना है। अगर आपने कुछ और किया तो आप गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। और और अगर हमारे पास फोर्थ इनपुट भी होता तो फिर उसमें हम क्या पैटर्न फॉलो करते? जैसे सेम। 0 1 0 1 फर्स्ट है। नहीं, जैसे फर्स्ट कॉलम ए होगा ना, यस सर। तो उसके फर्स्ट फर्स्ट 8 0 पहले, फिर 8 1 यस सर। लगाएंगे। हो गया। यस सर। फिर सेकंड कॉलम में 4 0 4 1 4 यस सर। 0 4 1। हो गया। ओके। फिर यस सी सर। फिर सी कॉलम में थर्ड 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। हो गया। ओ। ओके। फिर आखिरी कॉलम डी होगा, उसमें आपने 0 1 0 1 0 1 करना है। ओके सर, समझ आ गई। बस ये सिंपल सा है। नॉर्मली 16 आता नहीं है, तो एएस में आता है, इसमें 3 आता है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब हमने बनाना है हमारा, देखें पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, यानी ये 2 गेट सॉल्व हो गए। ये 2 गेट्स हमने सॉल्व कर लिए। ये पी आ गया और ये क्यू आ गया, ये मैंने लिख दिया। ये क्लियर हो गया। अब मैंने आर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना देता हूँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पी आ रहा है, P+Q, और गेट है ना, तो इधर आर लिख दूंगा। ठीक है। इधर यस सर। एक कॉलम और बना देते हैं। अच्छा, इससे आर आ जाएगा। और क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखें, ये पी कॉलम है और ये क्यू कॉलम, मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा, यानी और गेट अप्लाई करूंगा। तो देखें, ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा। ठीक है, यस सर। याद, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे 0 लिखूंगा। ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे 0 लिखूंगा।
ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो लिखूंगा। ये ज़ीरो है, ये वन है, यहाँ पे वन लिखूंगा। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो लिखूंगा। ये वन है, यहाँ पे ज़ीरो है, ये वन लिखूंगा। यहाँ वन है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ पे वन लिखूंगा। तो हमारा ये जो और गेट था ना, ये वाला और गेट, ये फिल हो गया। समझ आया? यहाँ पे P प्लस Q हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। नौफिल, अहमद, इब्राहिम। यस सर। यस सर। अच्छा, अब और जा रहा है जोर की तरफ, तो इसको लिखना है आर। इसको मैं थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ, ये, तो ये फाइनल है। आर, आर, जोर, सी। ये देखें, यहाँ से सी जा रहा है, और जोर सी, तो ये आपका एक्स फाइनल है। एक्स जो है ना, फाइनल होता है। जोर का मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर बिट सिमिलर होंगी तो आउटपुट जीरो आएगा। अब देखें, यहाँ पे सी जीरो है और आर वन है, तो आउटपुट वन आएगा। बिट्स डिफरेंट होंगी तो आउटपुट वन आएगा। बिट्स सेम होंगी तो आउटपुट जीरो आएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ वन है और यहाँ जीरो, आउटपुट वन आएगा। यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, आउटपुट जीरो आएगा। यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, आउटपुट वन आएगा। यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, आउटपुट वन आएगा। यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, आउटपुट वन आएगा। यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, आउटपुट वन आएगा। और यहाँ वन है, यहाँ वन है, आउटपुट जीरो आएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। या कोई एक पर्सन स्क्रीन पे कर सकता है तो दैट इज गुड। या आप, अगर आपके पास रजिस्टर होने चाहिए, इसको करने के लिए आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, काइंड ऑफ दैट। ओके, ये इसका फाइनल आउटपुट आ गया। अब एग्जाम्पल टू मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये पहले ये। तो सब लोग इसको सॉल्व करें। इसमें दो इनपुट आ रहे हैं। अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो यहाँ पे कर सकता है। किसी के पास, सबके पास लैपटॉप है या मोबाइल है? इब्राहिम, आप स्क्रीन पे कर सकते हैं? सर अभी लैपटॉप से नहीं ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है, चलें फिर आप अपने एंड पे करें और मुझे इसका आउटपुट बताएं। यू हैव 3 मिनट्स। सर ए पार्ट डन। गुड। बाकी लोगों ने कर लिया? तरीन एंड मानिया? मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो जाएगा। यार अभी तो देख ही रहा हूँ कि कैसे करूँ। ओके, चले हम बता देंगे आपको। तरीन आपने कर लिया? मोहम्मद अहमद, आप ही बताएं।
चले मैं सॉल्व कर दूं, शुड आई सॉल्व? यस सर। ओके। अच्छा, इसमें दो इनपुट्स हैं। इसमें कितने इनपुट्स हैं? दो इनपुट्स हैं, एक ए है और एक बी है। तो हम पहले ए और बी लिख देंगे। क्योंकि दो इनपुट है, 2 पावर 2 कितना कॉम्बिनेशन होता है? 4 आता है। तो पहले ए में फिल करूंगा 00 11, ठीक है। और बी होगा 01 01। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा देखें। यस सर। अच्छा, ए इधर जा रहा है, ठीक है, और इधर से बी जा रहा है, तो ए डॉट बी। तो मैं यहाँ लिखूंगा पी, ए डॉट बी, ये हो जाएगा पी। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 0 × 0 आउटपुट 0, 0 × 1 आउटपुट 0, 1 × 0 आउटपुट 0, 1 × 1 आउटपुट 1। तो ये मेरा पी आ गया। उसके बाद ये ए इधर भी आ रहा है, ए इधर आ रहा है, ए और बी, तो ये ए प्लस बी यस लिखूंगा, सर। ठीक है, ए प्लस बी। इसको नाम दे दूंगा क्यू, ठीक है। तो 0 + 0 आउटपुट 0, 0 + 1 आउटपुट 1, 1 + 0 आउटपुट 1, 1 + 1 आउटपुट 1। अच्छा, यहाँ पे आ गया क्यू, क्यू से आगे नॉट आ रहा है, तो इसको हो जाएगा क्यू बार। तो मैं इसको बना दूंगा क्यू बार, ठीक है। तो स्टेप्स में करना है जो भी करना है। तो इसका मतलब क्यू बार का मतलब, नॉट का मतलब क्या है? रिवर्स कर देगा। वो क्या कर देगा? ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ, अपोजिट हो, 0 1 हो जाएगा, 1 यस 0। सर, एंड द और अदर zeros I've ठीक है, done the same way. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पी इधर जा रहा है, ठीक है, और क्यू बार और की तरफ जा रहा है। तो मैं इधर बना रहा हूँ, तो ये पी प्लस क्यू बार, पी यस प्लस सर। क्यू बार। Q bar. अच्छा, पी में 0 है, ठीक है, और वन में क्यू बार में 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बन हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 आ जाएगा। 1 यहाँ पे किधर गया? ये 1 है और ये 1 है, ये 1 है, तो आंसर ये है। यस सर। इज स्क्वायर। यस सर। यस सर। ओके, मानिए आपको क्लियर है, आपने कर लिया था, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड, ये पार्ट बी। नाउ ट्राई एवरीबॉडी, पार्ट बी। ये इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इंटरमीडिएट कॉलम बनाए, बस हर गेट का एक कॉलम बनाए। यहाँ से ये ए बार हो जाएगा, ये इधर जा रहा है। यहाँ से बी, ए प्लस बी, उसको आप पी का नाम दे दें, ये इधर जा रहा है। पी प्लस ए बार, और पी डॉट ए बार, या ए बार डॉट पी लिख दें, ठीक है। यहाँ पे क्यू का नाम दे दें, ये क्यू बार हो जाएगा, यहाँ से पी आ जाएगा। तो फिर इसको दो स्टेप्स में सॉल्व कर लें। ट्राई टू सॉल्व इन स्टेप्स। डन सर। ठीक है, राइट So ऑन I'm जूम। doing just one more minute. ओके।
सर इसका आंसर 0000 है। हाँ ठीक है। Yes, sir. Same. I'm getting the same answer. ठीक है, मैं इसको परफॉर्म कर देता हूँ ताकि बाकी लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो दो इनपुट्स हैं, ठीक है। Yes, sir. तो हम कॉलम बना देंगे पहले, ए और बी। दो इनपुट है तो फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। 2 0 2 1 0 1 0 1। तो पहला है ए बार। मैं इस पर ए बार लिख दूंगा। तो ए को रिवर्स कर दूंगा, 1 1 0 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ए प्लस बी और गेट, ए प्लस बी, ये और गेट है। तो 0 + 0 आउटपुट 0, 0 + 1 आउटपुट 1, 1 + 0 आउटपुट 1, 1 + 1 आउटपुट। ना फिर समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ये ना, Yes, sir. ओके। यस आप सर, ओके। मगर थोड़ा सा समझ आया, ऊपर वाला नहीं आया अभी पार्ट। अच्छा, ये वाला समझ में आ रहा है। तो मैं ये, इसका पता है इसमें क्या करते हैं? नहीं। ये रिवर्स करते हैं। देखो, ये जीरो है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ, 6। नहीं 6 नहीं है, 0 है भाई। ये 0 है। क्या है? देखो, ये अगर 0 है ना, 0 1 कब होगा? ये 1 हो जाएगा जब हम नॉट गेट यूज करेंगे। जब भी हम नॉट गेट यूज करेंगे ना, तो यहाँ से 0 पास होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके अच्छा, सर। ठीक है। देखो, ये 0 है, मैंने इसको 1 लिखा है। ये 0 है, इसको मैंने 1 लिखा है, क्योंकि ये इससे पास हो रहा है, नॉट गेट से पास हो रहा है। Sir, not गेट हमेशा एक इनपुट के लिए होगा ना? Because what if दो इनपुट्स हो, फिर क्या करेंगे? नहीं, इस पे 1 ही आएगा, क्योंकि वो 0 को Okay. 1 करेगा या 1 को 0 करेगा, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अच्छा देखिए, ए प्लस बी, इसको मैं दे देता हूँ नाम पी, ये मैंने पी लिख दिया। अब पी इधर भी जा रहा है और इधर, यहाँ से ए बार आ रहा है, तो मैं इधर बना देता हूँ। तो ए बार प्लस पी, ठीक है। सॉरी, ए डॉट, यहाँ पे डॉट आएगा, मल्टीप्लाई होगा। ए बार डॉट, इसको मैं नाम दे दूंगा क्यू। तो ए बार 1, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे किधर गया? ए बार पे 1 है, और पी पे क्या है? 0। तो ए बार डॉट 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ए बार डॉट 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 × 1, तो ये 0 आ जाएगा। 0 × 1, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बस यहाँ पे क्यू आ गया, तो ये क्यू बार हो जाएगा। तो मैं इसको क्यू बार कर देता हूँ। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब एक कॉलम का मसला आएगा, यहाँ पे ट्राई करते हैं। अच्छा, क्यू बार और यहाँ से पी, ये किससे गुजर रहे हैं? और गेट से। तो यहाँ लिखूंगा पी प्लस क्यू बार, ठीक है। तो पी ये है, यहाँ पे 0 है, और क्यू बार 1 है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1 है, और यहाँ 0 है, ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 + 0 1 आ जाएगा। अच्छा, आगे लगा हुआ नॉट, तो मैं इसको लिख दूंगा पी प्लस, या इसको मैं नाम देता हूँ एस, और एस को मैं कर दूंगा एस बार। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऑल आर 0, ठीक है। मोहम्मद अहमद, समझ में आया हमने क्या किया? यस सर, आई नो। ओके, गुड। आनिया, मानिया, आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब 3 इनपुट्स मैं करवा दूं या आप लोग कर लेंगे? पार्ट सी। सर, एक करवा दें, थ्री इनपुट्स वाला। ठीक है, तो यहाँ मैं कॉलम बना देता हूँ।
फिर इसमें कितने कॉम्बिनेशन? देखिए इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन एक तो ये है, यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ से ये गुजरेगा क्या बोलते हैं बी डॉट सी बार, यहाँ पे बी डॉट सी। नो आई मीन एज इन हम कितने लाइक जीरोस और वंस लेंगे इन द स्टार्ट? अच्छा वो तो तीन कॉम्बिनेशन है ना, थ्री इनपुट्स है ना, कितने यस इनपुट सर। है, थ्री है ना, तो टू यस पावर सर। थ्री एट, एट कॉम्बिनेशन। तो मैं पहले कॉलम बना देता हूँ। ओके। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखें एट कॉम्बिनेशन हो गया, तो पहले कॉलम में फोर जीरो आएंगे, यस सर। और फिर वन 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 वन। ठीक है। दूसरे कॉलम में टू जीरो, टू वन, यस सर। टू जीरो, टू वन। यहाँ पे जीरो वन, यहाँ पे जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन। ठीक है। अच्छा पहला गेट है एंड गेट, एंड ठीक है, मल्टीप्लाई, और गेट है? ये वाला, हाँ सॉरी और गेट। ए प्लस बी, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए प्लस बी और इसको नाम दे दूंगा पी। ठीक है। तो जीरो प्लस जीरो आउटपुट जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो आउटपुट जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस वन आउटपुट वन आ जाएगा, जीरो प्लस वन आउटपुट वन आ जाएगा, वन प्लस जीरो आउटपुट वन आ जाएगा, वन प्लस जीरो आउटपुट वन आ जाएगा, वन प्लस वन आउटपुट वन आ जाएगा, वन प्लस वन आउटपुट वन। यस ये सर। ये तो इसको नाम दे दिया पी, तो यहाँ पी आ गया। अच्छा फिर है बी नैंड सी, तो मैं इसको दो स्टेप में करूंगा, पहले बी डॉट सी, ये बी डॉट सी। ठीक है, बी डॉट सी यानी बी को सी से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो आउटपुट जीरो, जीरो मल्टीप्लाई वन आउटपुट जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो आउटपुट जीरो, वन मल्टीप्लाई वन आउटपुट वन सॉरी, तो आउटपुट वन आएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो आउटपुट जीरो, जीरो मल्टीप्लाई वन आउटपुट जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो आउटपुट जीरो, और वन मल्टीप्लाई वन आउटपुट वन आएगा। ठीक है। अब बी डॉट सी को मैं रिवर्स कर दूंगा, बी डॉट सी होल बार लगा, इसको नाम दे दूंगा क्यू, तो यहाँ से क्यू आ जाएगा, तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब पी और क्यू यहाँ से गुजर रहे हैं, तो इसको मैं इधर ही बनाया था, तो ये हो जाएगा पी जॉर क्यू। ठीक है। तो जब यहाँ से गुजरेंगे तो मैं इसको नाम दे दूंगा एस, और यहाँ से सी आ जाएगा, तो एस प्लस सी, तो पीज और सी। इब्राहिम आप बताएं, पीज और सी में पहला क्या है, आउटपुट क्या आएगा? पी प्लस क्यू, पीज और क्यू, सॉरी पीज और क्यू, तो ये पी है, दिस इज पी, दिस इज क्यू। जी इब्राहिम के यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? चले, ये जीरो है ये वन है, डिफरेंट है तो वन आ जाएगा, ये जीरो है ये वन है, डिफरेंट है वन आ जाएगा, वन प्लस वन और वन जीरो आएगा, वन और जीरो वन आएगा, वन और वन जीरो आएगा, वन और वन जीरो आएगा, वन और वन जीरो आएगा, वन और जीरो वन आएगा, सिमिलर बिट्स पे जीरो आएगा। इसका नाम रख दिया एस, तो मैं यहाँ पे एस कॉलम बना रहा हूँ, दिस इज एस। ठीक है, सॉरी एस नहीं आएगा, एस, एस प्लस सी, तो ये एक्स हो जाएगा। ये सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है, तो ये वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, ये भी वन आ जाएगा, और यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, आउटपुट जीरो हो जाएगा, यहाँ वन है, यहाँ पे वन है, आउटपुट वन आ जाएगा,
यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, आउटपुट 0 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, आउटपुट 1 आ जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, आउटपुट 0 आ जाएगा, आखिरी रह गया। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, आउटपुट 1 आ जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके ओके, मानी आपको क्लियर है? नौफिल आपको क्लियर है? इब्राहिम, इज दिस क्लियर? चले, यस आज के लिए सर। काफ़ी है। इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते यस। हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूँ, कल तक करके मुझे सेंड कर दीजिए।